जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुपात और समानुपात पार्ट 1। ये टॉपिक हमारी कक्षा की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि अनुपात होता क्या है। अनुपात का मतलब क्या है? जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 सेब हैं और 4 संतरे हैं, तो इनको हम अनुपात में ऐसे लिखेंगे 2:4। इनको हम ऐसे तुलना करेंगे कि 2 सेब हैं और 4 संतरे हैं। अगर इनको हम सरल करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। यानी कि एक संख्या डिवाइड दूसरी संख्या, ये होता है आपका अनुपात। अब समझते हैं कि समानुपात क्या होता है। जब दो अनुपात बराबर होते हैं, जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 2:4 और 3:6, ये दोनों बराबर हैं। अब इसको हम, जैसे मैंने कहा था, पहली संख्या बटे भागे दूसरी संख्या, तो लिखेंगे 2/4 बराबर 3/6। तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 बराबर 1/2। तो पहला अनुपात, जो इसमें अनुपात होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ये बराबर, इसी को हम समानुपात कहते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। यदि A अनुपात B बराबर 5:7 है और B अनुपात C बराबर 6:11 है, तो A अनुपात B अनुपात C कितना होगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C। अब पहले वाले में दिया A अनुपात 5:7, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 5:7। दूसरा वाला B दिया हुआ है, तो B हमारा ये है, इसके नीचे लिखेंगे हम 6, और C हमारा ये है, तो इसके नीचे लिखेंगे अनुपात करके हम 11। अब यहाँ पे ये 7 है, तो इसके करीब में ये, तो यहाँ 7 लिख देंगे। ये 6 है, तो यहाँ पे भी हम 6 लिख देंगे। अब इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 11 7 जा 77, तो ये हो जाएगा 30:42:77। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन से, दो संख्याओं के बीच अनुपात 12:13 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 20 घटाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे दोस्तों, ये 12:13 है, तो हम इसको लिखेंगे 12x/13x। तो इसको हम बटे में लिखेंगे 12x/13x। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 20 घटाते हैं, तो 20 इसमें से घटा देंगे और 20 इसमें से घटा देंगे। जब 20 घटाते हैं तो ये हो जाता है आपका 2/3। अब क्या करें, इसको हम इससे गुणा कर दें, तो 12×3 36, x माइनस 20×3 60 बराबर, अब इनको इससे गुणा कर दें, तो 13×2 26x माइनस 20×2 40। अब ये 36x आपका है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आपका 26x हो जाएगा बराबर, ये माइनस है तो माइनस 40 रहेगा, और ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 36 में से जब 26 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10x, और 40 में से 60 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 20 आएगा। अब ये 10 इधर कर रहा है, इनसे x से मल्टीप्लाई, 20 की तरफ जाएगा तो करेगा डिवाइड, यानी कि x बराबर 20/10। 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। अब यहाँ पे 12 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 26 हो जाएगा, यानी कि 24 और 26। तो इसमें आपका 24 और 26, ये वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अब चलते हैं साथियों तीसरा क्वेश्चन से। एक व्यक्ति अपने कलमों को अपने 4 मित्र A, B, C और D में बांटता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे A, यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। A को देता है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। B को देता है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। C को देता है 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5। D को देता है 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6। अब हम 3 4 5 6 का लासा निकालेंगे, तो 30 20 60 15 चौको 60, यानी कि 60 इनका लासा आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणे 60, अनुपात लगाएंगे, गुणे 60 अनुपात लगाएंगे, गुणे 60 अनुपात लगाएंगे, गुणे 60।
3 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 अनुपात है। 4 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 5 को जब 60 से करेंगे तो 12 आएगा और 6 को 60 से करेंगे तो 10 आएगा। अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। 5 और 2 7 हो गया, 3 1 4 4 1 5, 5 और 3 2 1 3, 2 1 3, 3 और 2 5, तो ये आएगा 57। यानी न्यूनतम कलमों की संख्या 57 होगी, यानी पहला ऑप्शन राइट रहेगा। तो बच्चों, आज हमने अनुपात और समानुपात को विस्तार से समझा और उसके कुछ अच्छे सवाल भी हल किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल जीशु एजुकेशन पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।